अली मौला अली मौला अली मौला। इतने हल्के में नहीं, बुलंद आवाज से बोलो अली मौला अली मौला। मौला मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। अली मौला लाली मौला। नूर मुजस्सम साहब ने कहा कि अभी 20 दिन हुआ इनको आए हुए नजफ अल अशरफ से, और 20 दिन के बाद मैं भी जाने वाला हूँ नजफ अल अशरफ। पूरा 40 है, चिल्ला पूरा हो गया। हम इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख की रात की फ्लाइट है, तो 20 दिन वो और इनको 20 दिन आए हुए। आप लोग गए कि नहीं गए? अरे भैया गए हो कि नहीं? मुहा से कुछ बोलो हाँ या ना। अल्लाह ताला आपको भी उदयार दिखा दे। मौलाए कायनात का है, करबला शरीफ है और बगदाद मोहल्ला, क्या कहते हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब क़िबला ये 26 मार्च 2026 को जा रहे बैतुल मुक़द्दस। कहाँ जा रहे हैं? बैतुल मुक़द्दस। और फिर वहां से उम्रा करने जाएंगे। और ये अल्लाह के फजल से ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ मालूम है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने सुनना, जिसने भी मस्जिद अल अक्सा से एहराम बांधा, हज का या उम्रे की नियत का, हुजूर ने फरमाया जिसने मस्जिद अल अक्सा से एहराम बांधा और मस्जिद हरम आकर के उम्रा या हज मुकम्मल करके अपना एहराम खोला, प्यारे करीम आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पिछले, मौजूदा और आने वाले यानी अगले सारे गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा। सारे गुनाहों को बख्श देगा। तो 2023 में भी हम बैतुल मुक़द्दस गए थे, तब ये हदीस पढ़ी नहीं थी, लेकिन जब से ये पढ़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी नियत से जा रहे हैं, इसी नियत से जा रहे हैं ताकि बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम का एक उम्रा हो जाए। और दूसरा मकसद ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में, एक ही जुमले में, कि 3 जगह की हुजूर ने सफर की इजाजत फरमाई। का 3 जगह का सफर करो। एक फरमाया आपने मस्जिद हराम का, मस्जिद नबवी शरीफ का और मस्जिद अल अक्सा का। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा इतनी ठंडी रात में 1 बजे कि आप लोग भी दुआ मांगो कि आप भी एक बार मस्जिद अल अक्सा देख लो। हाँ, ये दुआ मांगो कि अल्लाह मरने से पहले हमारे मुकद्दर में वहां नमाज लिख दे। मेरे प्यारो, वहां जो मुसलमान गया, हम एक बार जाके आए हैं, मुफ्ती साहब क़िबला, जो जाएगा वो अपने ईमान में इतना मजबूत होकर के आएगा। उसकी बहुत सारी वजह है। सबसे बुनियादी वजह ये है, जब आप बैतुल मुक़द्दस को देखोगे ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि वाकई में आज की मशीन भी ये मस्जिद नहीं बना सकती है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नातों ने मस्जिद को बनाया है। बहुत जबरदस्त। यानी अल्लाह ताला हम सबको जाना नसीब फरमाए। अब आप सोचो, वो मस्जिद ऐसी मस्जिद है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मस्जिद हराम कौन सी है? मक्का में है मस्जिद हराम, इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह मेराज में हुजूर को जो लेकर के गया
तो पहला जो स्टॉप आया मेराज की रात का, पहले स्टेशन का नाम मस्जिद अल अक्सा है। क्या नाम है? मस्जिद अल अक्सा है। और एक बात इस पर जहन में आई, बस आप लोग तवज्जो दीजिएगा, नाज़िम साहब जरा ध्यान रखिएगा इस पर, बाउंस नहीं होना चाहिए। आप ये सोचो, अल्लाह तो मक्के से डायरेक्ट हुजूर को बुला सकता था, सरे ला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा जो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला पे कमा नहीं। अगर अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट भी बुला सकता था, मक्के से डायरेक्ट ला मका में अल्लाह बुला सकता था, जन्नत की सैर डायरेक्ट मक्का से करा सकता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को मस्जिद हराम यानी मक्के से फिलिस्तीन ले गया, और फिलिस्तीन में मस्जिद अल अक्सा है, वहां से मेराज को बुलाया। कुछ समझ में आई बात? नहीं आई। समझ में आई तो खड़े के नारा लगाई दिए। मस्जिद अल अक्सा बुला करके फिर मेराज में बुलाया। पता क्या चला? सूफिया फरमाते हैं अगर दुनिया से लामका का कहीं रास्ता है तो वो रास्ता मस्जिद अल अक्सा का। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने इस्लाम। अगर दुनिया से जन्नत का कहीं रास्ता है तो वो मस्जिद अल अक्सा से है। दुनिया से, जैसे अमेरिका जब नासा, आपको मालूम है नासा कहाँ है? यूएसए में, कैलिफोर्निया में। क्यों नासा वहां पर है? वहीं से मिसाइल जाती है, रॉकेट, जो चांद पर लोग जाते हैं, तो वो डेस्टिनेशन के हिसाब से उसका रेंज कम है। समझ रहे? ये भारत से अगर जाएंगे तो हाइट ज्यादा है, ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वहां से लोग जाते हैं, करोड़ रुपया खर्च करके जाते हैं, डेस्टिनेशन कम है। तो चांद पर जाने का रास्ता कहां से? दुनियावी एतबार से, दुनियावी की जो जोग्राफिया कहती है वो कहती है नासा से, क्योंकि नासा ही से रॉकेट जाता है आसमान की तरफ। ऐसे मुसलमानों, दुनिया से जन्नत जाने का रास्ता कहां पर है? रास्ता कहां पर है? तो वो मस्जिद अल अक्सा है। वो क्या है? मस्जिद अल अक्सा है। अब कोई कहेगा तो मदीना शरीफ क्या है? अरे प्यारों, मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ, जन्नत की नहीं। मदीना मुनव्वरा तो वो है मा बैना मिंबरी व बैती मिन रोज़तिन रियासिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया मेरे घर से लेकर के मेरे मिंबर तक का हिस्सा ये जन्नत के बाग में से एक बाग है। जन्नत का रास्ता मस्जिद अक्सा है और जन्नत मदीना मुनव्वरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने इस्लाम। मेरे प्यारो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अभी हमारे शायर साहब ने बार बार आपसे कहा बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बोला था कि नहीं इन्होंने? खतीब भी बोलते, मैंने भी बोला बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आप कंजूसाई करते हो, और कुछ अपने वाले यानी हम ही लोग टाइप के लोग, वो कहते हैं मेरी आदत नहीं है सुभान अल्लाह बुलवाने की। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं बुलवाता नहीं, आपकी मर्जी, बोलना है बोलो, ना तो ना बोलो। मैंने कहा भाई ऐसे तो अगर इनको छोड़ देंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, खाली यही गुटका ही खेली बनाने में जिंदगी गुजार देंगे, इनसे बुलवाना ही पड़ेगा। आए? अरे भैया, घर का सब कुछ तैयार है, बारातियों ने खाना भी खा लिया, खाना पका है सब कुछ, फिर भी दुल्हा को बुलवाना पड़ता है कि नहीं, बोलो कबूल है। कि बस खाना तैयार, खाना खा लिया, हाँ निकाह का सब होगा, चलो घर। नहीं, बोलो, और गवाह भी सुने, सबके सामने बोलो, और 3 बार बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो। और हार इसीलिए हटा दिया जाता है कि रो करके बोल रहा है कि खुशी में बोल रहा है, ये भी देखेंगे पब्लिक, समझे? इसलिए सेरा हटा दिया जाता है ताकि जो बोले सब देख ले। तो बताओ, बगैर बोले बीवी नहीं मिलती जी। अरे बोलो भैया,
जितने शादीशुदा हो, ये अपना मंजर याद करो, 40 साल पीछे जाओ, 60 साल पीछे जाओ जी, बगैर बोले मेहरारू मिली रही, नहीं मिली रही। बगैर बोले बीवी ना मिले, तो बगैर बोले कैसे तुम्हें दुनिया से जन्नत मिल जाएगी। तो इसीलिए बोला करो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जो कहते मेरी आदत बुलवाने की नहीं है, तो मैं उनसे भी कहूंगा अपनी आदत बनवा ले बुलवाने की। अब कहेंगे जामी मियाँ तो ऐसी बात की है, जामी मियाँ की बात जल्दी किसी को डाइजेस्ट भी नहीं होती है। हाँ, बहुत टाइम लगता है समझने के लिए। अब सुनो, एक बात बताओ, बस तकरीर खत्म इसी पर। तो अब हर जलसे में बोलना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेराज हुजूर जा रहे हैं, मेराज को कौन जा रहे हैं? हमारे आका जा रहे हैं। बुलाया कौन है? अल्लाह ताला ने बुलाया, और कुरान में इसका जिक्र किया। इसलिए मेराज का अगर कोई मुतलकन मुनकिर है, काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है। अब बताओ कौन लेकर गया हुजूर पाक को मेराज में? अल्लाह लेकर के गया, कुरान में है। अब ये बताओ नूरे मुजस्सम साहब, मुफ्ती शाहनवाज साहब, आपकी दुआएं लेकर के अर्ज कर रहा हूं, ये बताओ अल्लाह लेके जाने वाला, ठीक है, आए थे मेराज में, मस्जिद अल-अक्सा का जिक्र है, मस्जिद हराम का जिक्र है, बेअब्दिही बंदे का अल्लाह ने जिक्र किया कि मैं अपने बंदे को ले गया, लैल रात में ले गया, उसका भी जिक्र अल्लाह ने किया। समझ में बात को? असरा रफ्तार का भी जिक्र किया, सब अल्लाह ने किया। तो अल्लाह ये फरमा सकता था ना, अल्लदी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ये कह देता, जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। लेकिन अल्लाह यहां से शुरू नहीं किया, शुरू कहां से कर रहा है? मेराज की बात बाद में है, मुस्तफा के सफर की बात बाद में है, मस्जिद हराम की बात बाद में है, मस्जिद अक्सा की बात बाद में है, लैल रात का जिक्र बाद में है, अब्दियत का जिक्र बाद में है, असरा का जिक्र बाद में है। इन सारे जिक्र से पहले खुद रब कह रहा है सुबहान सुबहान सुबहान। पता क्या चला? जिक्र मुस्तफा करने से पहले सुबहान अल्लाह कहना ये मुल्ला की नहीं, हम सबके परवरदिगार की